गहरा सन्नाटा सा था अंतर मन में, लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुडेरी पर भावों के आंगन में बहुत दिनों के बाद चिड़ैया बोली है, ओ वासंती पावन हमारे घर आना है। ये पंक्तियां कही हैं कवि कुमार वेचन ने संत के आगमन पर। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज बसंत पंचमी का दिन है, तो इसका मतलब है कि बसंत ऋतु आ चुकी है, दस्तक दे चुका है। वो बसंत जो कि खुशबू फैलाता है, वो बसंत जो कि खुशियों का ढेर लगा देता है, अंबार लगा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? गीता में कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने को बसंत बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वसंत तो सब ऋतुओं का राजा अपने आप ही हो गया जब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बसंत ऋतु बता रहे हैं। भारत क्या, दुनिया के हर क्षेत्र में बसंत ऋतु के आगमन को सेलिब्रेट करते हैं। तो भारत में बसंत पंचमी को चुना गया है एक दिन, जिस दिन हम बसंत ऋतु के आगमन को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन हम देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, खाने में तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, पीले रंग के व्यंजन बनाते हैं, चावल बनाते हैं, मालपुए बनाते हैं। और भारत इतना बड़ा देश है हमारा कि सभी जगह कुछ ना कुछ स्पेशल व्यंजन बनाए जाते हैं इसको मनाने के लिए, यानी बसंत ऋतु के आगमन को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। वो है ना एक गाना, माय रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है। कहा ये जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था तो उन्हें बड़ी सृष्टि नीरस लगी थी, मूक मूक लगी थी, शांत लगी थी, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था। तो वो गए थे विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी ने कहा कि आप सरस्वती देवी का आह्वान कीजिए। तो उन्होंने सरस्वती देवी को बुलाया और वो वीणा लेके प्रकट हुई। तो उन्होंने जैसे ही वीणा बजाई तो वो जो संगीत का प्रथम स्वर है सा, वो उसकी अभिव्यक्ति हुई। तो उसके बाद पूरी दुनिया में आवाज़ें आने लगी, यानी कि पानी कल कल कह के नदियों में बहने लगा, झरने बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ठीक है। तो सरस्वती जी का जन्म जो हुआ था वो बसंत पंचमी के दिन हुआ था, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है। साथ ही भारत में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। भारत में नहीं, पूरे विश्व में बसंत ऋतु के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो भारत में जो कहा जाता है, ये कहा जाता है कि बसंत ऋतु के दिन कामदेव के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो प्रकृति खुशी के मारे फूलें नहीं समा रही थी। तरह तरह के फूल बसंत ऋतु में उस समय आए जब कामदेव को पुत्र की प्राप्ति हुई, और हवाएं, सुहानी सुहानी हवाएं चलने लगी थी। तो इसलिए बसंत ऋतु को कामदेव का पुत्र भी कहा जाता है। एक यूनान की छोटी सी स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है कि जो कृषि की देवी डेमेटर है, उसकी पुत्री फलेरी इन दिनों अपने पति के साथ रहती है। इसी की खुशी में बसंत ऋतु मनाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कथाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अभिव्यक्ति एक ही है, भावनाएं एक ही हैं, खुशी की, यानी कि मन को प्रसन्न करने वाली ऋतु। और अब तो बसंत ऋतु में एक दिन वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, और वो वैलेंटाइन डे कई दिन पहले ही मनना शुरू हो जाता है। मौसम की गर्माहट और प्रकृति की खूबसूरत नज़ारे के बीच में प्रेमी जोड़े अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति का जश्न मनाते हैं। कठोरता पर कोमलता, नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी, पंचम स्वर में कोयल की कूक, इस तरह से प्रकृति इटलाते हुए वसंत का स्वागत करती है। आप कैसे करते हैं वसंत का स्वागत? मैं तो यही कहूँगी कि वसंत का स्वागत पर अपने ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। हेल्दी फूड खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, जंक फूड नहीं खाइए। जो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, ओट्स हैं, मक्की है, और भी मिलेट्स हैं, इस तरह का मिक्स करके खाना खाइए। और हैवी चीज़ों को छोड़िए खाने में, ऑयली चीज़ों को छोड़िए, हनी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। और इस तरह से बसंत ऋतु का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, पूरा पूरा आनंद उठाइए बसंत ऋतु का। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम किसी चीज़ का आनंद उठा सकते हैं। जिस तरह से बसंत ऋतु में मौसम वार्म अप हो जाता है, आप भी अपनी ज़िंदगी को वार्म अप करिए,
जिस तरह से पुराने पत्तों को छोड़ के नए पत्ते आते हैं, फूल खिल जाते हैं, उसी तरह से आप भी अपनी ज़िंदगी को खिलाइए। पुराने पत्ते रूपी नकारात्मकता का त्याग करिए, नए पत्ते रूपी सकारात्मकता को अपने जीवन में लाइए, अपने रिलेशंस में सुधार करिए। देखिए वैलेंटाइन डे का कितना अच्छा मौसम है, इसमें आप अपने संबंधों में सुधार ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रेमी प्रेमिका के संबंध में ही मैं संबंधों की बात कर रही हूँ। यदि आपके फ्रेंड से संबंध खराब हो गए हैं, यदि आपको लगता है कि माँ बाप के साथ में या और भी रिलेशंस हैं, जितने भी भाई बहन, उनमें ठंडक आ गई है, रिलेशंस में, संबंधों में ठंडक आ गई है, तो उनको भी वार्म अप करिए, उनमें नवीनता लाइए। बसंत ऋतु का आप आनंद लीजिए, सबके साथ आनंद लीजिए। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चलते चलते मैं कहूँगी, यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, अच्छी लगी है, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।